आज हम डिकोड करेंगे ऋषभ शेट्टी का मास्टरपीस कांतारा, एक ऐसी फिल्म जिसके क्लाइमैक्स ने थिएटर को मंदिर बना दिया था। वो रहस्य, क्यों देवता ने शिवा को चुना और क्यों फॉरेस्ट ऑफिसर को मुरली को मिला वो आखिरी दिव्य इशारा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कांतारा, एक लेजेंड कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है 1847 में, जब शांति की तलाश में एक राजा जंगल में भटकता है। उसे मिलती है दिव्य शक्ति वाला एक पत्थर, जिसे स्थानीय लोग पंजूरी देव के रूप में पूजते हैं। राजा इस दिव्य शक्ति को अपने महल में ले जाने की शर्त पर आदिवासियों को उनकी जमीन हमेशा के लिए दान कर देता है, और यह वादा एक देव नृतक के सामने किया जाता है। राजा का एक वंशज लालच में आकर वह पत्थर वापस लेना चाहता है, तो देव नृतक, जो गुलिका देव का रूप ले लेता है, उसे श्राप देता है, जिसके बाद राजा और उसका वंशज दोनों त्रासदी की शिकार होते हैं। यह दिखाता है कि दैव्य वादा तोड़ने का अंजाम कितना भयानक होता है। शिवा के पिता एक देव नृतक भूताकोला प्रदर्शन के दौरान रहस्यमय ढंग से जंगल में गायब हो जाते हैं। यह घटना शिवा के मन पर गहरा असर डालती है। 1990 में हम मिलते हैं शिवा से, जो गांव का रक्षक है और कंबाला का चैंपियन, और जिसे जंगल अपनी जान से प्यारा है, लेकिन अपने पिता की वजह से वह भूताकोला प्रदर्शन दूर रहता है। गांव में आता है एक नया ईमानदार फॉरेस्ट ऑफिसर, मुरली। उसके लिए जंगल सिर्फ सरकारी संपत्ति है, जिसे यह गांव वालों के अंतिक्रम में बचाना चाहता है। शिवा और मुरली के बीच यहीं से टकराव शुरू होता है। यह परंपरा बनाम कानून की लड़ाई है। राजा का वंशज देवेंद्र सतुर गांव का जागीरदार है। वह गांव वालों की मदद करने का नाटक करता है, लेकिन उसकी असली नज़र उस दान की हुई ज़मीन पर है। वह लोगों को बहकाता है कि ज़मीन उसकी है, और यहीं से कहानी असली खलनायक का प्रवेश होता है। देवेंद्र सतुर, जो लोगों का मसीहा बनने का ढोंग कर रहा था, अपने लालच में शिवा के भाई गुरुवा को मार देता है, क्योंकि गुरुवा देव नर्तक बनकर उसकी सच्चाई सबके सामने लाने वाला था। गुरुवा की मौत से सदमे में आया शिवा बदला लेने निकलता है। यहीं पर उसने अपने दोस्त महादेव से पता चलता है कि असली कातिल मुरली नहीं बल्कि देवेंद्र है। फाइनल सीन में भूता का प्रदर्शन होता है। शिवा, जिसके पिता के गायब होने के डर से हमेशा भूताकोला से नफरत थी, वह मजबूरी और गुस्से में देव नृतक बन जाता है। जब शिवा देव रूप में आता है तो वह पहले गुलिका देव, जो क्रोध और न्याय का प्रतीक है, और फिर पंजूरी देव, जो रक्षक और शांति का प्रतीक है, का रूप धारण करता है। गुलिका देव का शत्रु को मारकर न्याय करता है। पंजूरी देव मुरली से बात करता है, और यह सबसे गहरा सीन है। देव मुरली को आदिवासियों और जंगल की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपता है। मुरली एक सरकारी ऑफिसर होने के बावजूद इस दिव्य आगे का को चुपचाप स्वीकार कर लेता है, क्योंकि इसने दिव्य शक्ति को देख लिया है। शिवा अपने पिता की तरह जंगल में गायब हो जाता है। यहीं खत्म होती है, आते हुए कि जंगल और जमीन की रक्षा का वादा दिव्य शक्ति के अधीन है, और मनुष्य का लालच हमेशा हारता है। तो दोस्तों, यह थी कांतारा की पूरी कहानी, जो हमें सिखाती है कि जंगल सिर्फ लकड़ी या ज़मीन नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारे देवता और हमारे अस्तित्व का आधार है। आपको कांतारा का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्लाइमैक्स या काम्बाला? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।